नमस्कार, मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं गुनहगार। देश में घोटाले या फिर घोटालों में देश। फहरिस्त लंबी है, वक्त बहुत ही नाजुक है। सरकार चाहे लाख कोशिश कर ले लेकिन इन घोटालों पर लगाम नहीं लगा सकती। दरअसल सरकारी विभाग में बैठे कुछ लोग विभाग को दीमक की तरह खा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला संत कबीर नगर से आया, जहां एक कर्मचारी ने अधिशासी अभियंता का अकाउंट ही हैक कर लिया। ऐसे हेरफेर किए जाने से सभी के होश फाख्ता हो गए। देखिए यह खास रिपोर्ट। अभी तक आपने तमाम विभागों में कई तरह के घोटालों के बारे में देखा और सुना होगा, लेकिन यूपी के संत कबीर नगर में एक नए तरह के घोटाले का मामला विद्युत विभाग में सामने आया है, जिन्हें सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही एक आदेश जारी किया था कि 10,000 से ऊपर के जो भी बिजली बिल के बकायेदार हैं उनसे बकाये की वसूली की जाए और जो बकाया ना जमा करे उनकी बिजली को काट दिया जाए। और इस पर अमल भी शुरू हुआ, लेकिन किसी विभागीय कर्मचारी ने सरकार के राजस्व को चूना लगा दिया और अपने फायदे के लिए बिजली के बिल में बड़ा खेल खेला और खलीलाबाद के अधिशासी अभियंता संजय कुमार सिंह की आईडी को हैक कर उपभोक्ताओं की बिजली बिल को घटाकर सरकार को लाखों रुपए की चपत लगाने की कोशिश की है। अपनी आईडी हैक होने की खबर से अधिशासी अभियंता संजय कुमार सिंह सकते में है कि उनकी आईडी हैक कैसे हो गई। लगभग 28 से ज्यादा उपभोक्ताओं की बिजली बिल को बगैर किसी वजह के उनकी धनराशि को घटाकर घोटाले के साथ ही उनकी इज्जत दांव पर लगा दी। पैसा गायब क्या, इनफैक्ट ये सर्टेन उपभोक्ताओं द्वारा अपने को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य उन्होंने हमारे किसी विभाग के कर्मचारी के साथ मिल के और हमारी ही आईडी का इस्तेमाल करके, अब ये हैक की है या चोरी की है, कैसे की है, आईडी तो हमारी ही इस्तेमाल हुई है और इसमें उपभोक्ताओं के बिलों में से सीधे धनराशि घटाने का मामला प्रकाश में आया है। और इसकी हम लोग ने प्रथम दृष्टया ये किया, जितने भी ऐसे केसेस आए उसको तत्काल हम लोगों ने वो पैसा वापस उनके ऊपर लोड कर दिया है और इसमें जांच की जा रही है और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं ये पता लगते ही, जैसे ही ये पता लगता है कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हो गए इन लोग या इन्वॉल्व पाए जाते हैं या संदिग्ध हैं, उन सभी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। हैकर ने बिजली के बिल से जो धनराशि घटाई थी वो थोड़ी नहीं बल्कि लंबा घोटाला करने के फिराक में था, क्योंकि 1 लाख रुपए के बकायेदार की दर को घटाकर 1,500 रुपए कर दी गई और 50,000 के बकायेदार का पैसा घटाकर 500 रुपए कर दी गई, जिससे साबित होता है कि बिजली बिल के बकायेदारों से आधी रकम वसूल कर उनकी धनराशि घटाने का खेल खेला जा रहा था, जो कहीं ना कहीं सरकार के राजस्व को चूना लगा रहा था। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बिजली बिल के घोटाले का खेल संत कबीर नगर ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में खेला जा रहा होगा। वो तो भला है कि अधिशासी अभियंता की नजर इस मामले पर पड़ गई, नहीं तो ये खेल अभी और लंबा चलता। अभी तक आपने तमाम विभागों में घोटाले के बारे में देखा और सुना होगा, लेकिन संत कबीर नगर जिले के बिजली विभाग में एक नए तरह के घोटाले का मामला सामने आया है, जहां के एशियन की आईडी को हैक करके उसमें से बिजली का बिल कम किया गया है। फिलहाल अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है और देखने वाली बात होगी कि पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और बात यह भी निकलकर सामने आती है कि आखिर जिस तरह संत कबीर नगर जिले के बिजली विभाग में खेल खेला गया है, क्या ये खेल पूरे यूपी में खेला जा रहा है। संत कबीर नगर से साहिल खान, प्राइम टीवी इंडिया। घोटालेबाजों ने लूट ली सोने की चिड़िया। जी हाँ, ये कहावत तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसका उदाहरण हम और आप देखते ही रहते हैं। भाजपा सरकार बड़े बड़े घोटालेबाजों को पकड़ने के बड़े बड़े दावे करती है, कई तरह के मुहिम भी चलाती है, लेकिन बड़े पदों पर बैठे इन लोगों को जरा भी खौफ नहीं कि आखिर पकड़े गए तो क्या होगा। सरकारी पदों पर बैठे ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी अपने विभाग को तो खोखला ही कर रहे हैं, साथ देश को भी खोखला करने में बड़ी भूमिका है इनकी। आखिर कब सरकार इन भ्रष्ट कर्मचारियों पर नकेल कसेगी, क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग पैदा होते रहेंगे। हम फिर हाजिर होंगे अपराध की एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए प्राइम टीवी।